गाइस बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। प्रॉब्लम नंबर 39 हमसे कह रहा व्हाई डज द मैग्नेटाइजेशन ऑफ अ पैरामैग्नेटिक सॉल्ट इंक्रीजेज ऑन कूलिंग। आपके पास एक पैरामैग्नेटिक सॉल्ट है तो उसका मैग्नेटाइजेशन, आप ऐसा कह सकते हैं मैग्नेटाइजेशन को, एक तरह से उसका अपना एक मैग्नेटिक फील्ड क्यों इंक्रीज हो जाता है अगर उसको हम कूल करते हैं। तो आपके पास कोई पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है, उसे कूल करते चले जाओ तो वो एज अ मैग्नेट बिहेव करना शुरू कर देगा। तो सवाल यही पूछा जा रहा है कि ऐसा होता क्यों है, ऐसा किस लिए होता। देखो मैं आपको बता देता हूँ, एक्चुअल में जो मैग्नेटिक फील्ड आता है ना वो इलेक्ट्रॉन के रिवॉल्यूशन की वजह से आता। अब आपको पता है कि कोई भी मटेरियल है उसके पास अनगिनत लाखों करोड़ों इलेक्ट्रॉन्स हैं जिनकी रैंडम मोशन हो रही होगी और इलेक्ट्रॉनों का मूवमेंट आ रहा होगा। लेकिन जो थर्मल डिस्टर्बेंसेस होते हैं, गर्माहट की वजह से जो इलेक्ट्रॉनों का मूवमेंट होता है वो रैंडम होता है। बहुत कम इलेक्ट्रॉन्स ऐसे होते हैं जो एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं, जिसकी वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड आता है प्रॉपर डायरेक्शन में पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर। बहुत फीबली अट्रैक्ट होती है ना मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो एक हल्का सा मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन जैसे हम इसको कूल डाउन करना शुरू कर देते हैं तो जो रैंडम मोशन है ना वो घटनी शुरू हो जाती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हल्के हल्के है ना, उनकी जो मोशन है वो घटनी शुरू हो जाएगी। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं मोशन रैंडम बढ़ जाती है। इसको आप प्रैक्टिकली ऐसे समझ सकते हैं कि एक मेटल का पुल है, उस पर बहुत सारे लोग चल रहे हैं एक ही दिशा में, लेकिन अचानक से उस पुल को गर्म कर दिया जाए तो सब भागेंगे, इधर उधर को सब भागेंगे। तो वैसे ही क्या होता है मटेरियल के अंदर भी होता। आपने क्या किया है, उसको टेम्परेचर दे रखा है, या टेम्परेचर उसके पास पहले से ही है, तो उस टेम्परेचर के इन्फ्लुएंस में थर्मल डिस्टर्बेंसेस आ जाते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स या चार्ज पार्टिकल्स का जो मूवमेंट है वो रैंडम होता है। लेकिन जब इसको कूल डाउन किया जाता है तो थर्मल डिस्टर्बेंसेस कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो मैग्नेटाइजेशन है वो इंक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ मेरी ये वाली बात पूरा एक्सप्लेनेशन क्लियर तरीके से समझ में आ गया होगा। तो इस क्वेश्चन का आपको आंसर मिल जाएगा। थैंक यू सो मच। अगले में मुलाकात करते हैं भाई आपसे।